अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त से बंस बन रहे हैं, चिकन वाइट बंस। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मैंने डो प्रिपेयर कर रखी है और इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 कप मेरे पास मैदा है, हाफ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून चीनी है, 2 टेबल स्पून घी है या ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून ईस्ट है और स्टॉक है, चिकन स्टॉक है भूनने के लिए कि एक अच्छी हमारी डो भून जाए। यहाँ पर मैंने अभी जो लिया है वो हाफ कप लिया है मैदे के। चीनी, नमक, ईस्ट मिक्स करेंगे, घी, 1 टेबल स्पून हम अब डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम बाद में ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और ये स्टॉक है इससे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। बहुत हार्ड डो नहीं होगी और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। और यखनी जो है वो नीम गर्म होनी चाहिए क्योंकि हमने इसे राइस होने के लिए रखना है। मिक्स हो गया है, इसको मैं सरफेस के ऊपर डालूंगी। सरफेस के ऊपर मैं थोड़ा सा घी डालूंगी और इस डो को मैं अच्छी तरीके से जो है वो मसल के भूनूंगी। अच्छी तरीके से हो चुकी है, इसको अब मैं बॉल के अंदर रख दूंगी। बॉल में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसे मैं ढक के रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए क्योंकि गर्मियाँ हैं और ये आधे घंटे में भी राइस हो जाएगी। इसके अलावा 1.5 कप मेरे पास बॉइल्ड चिकन है, इसे मैंने श्रेड कर लिया है। हाफ टी स्पून नमक है और हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं। व्हाइट सॉस है 1 कप और इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप मेरे पास मिल्क है, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, 1/4 टी स्पून ऑरिगेनो है, 1 टेबल स्पून मैदा है और 2 टी स्पून जो मेल्टेड बटर है, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। मिल्क, काली मिर्च, ऑरिगेनो, नमक, वाइट पेपर, इसे मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी मैदा। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। जैसे खाना शुरू हो जाए इसके अंदर हम डाल देंगे मेल्टेड बटर, मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन पाउडर और ये व्हाइट सॉस हमारी तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे। व्हाइट सॉस हमारी तैयार है। चिकन के अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक टू टेस्ट हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लिया था लेकिन मैं थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि व्हाइट सॉस के अंदर भी नमक है। अब ये व्हाइट सॉस जो है मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। हमने व्हाइट सॉस इतनी डालनी है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह कोट हो जाए। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इसको एक साइड पे रख देंगे। डो हमारी राइस हो चुकी है, इसे पंच डाउन करेंगे, मिक्स करेंगे और इसके छोटे छोटे से हम बॉल्स बना लेंगे। इनके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बॉल नहीं हम बनाएंगे, इतने इतने बॉल्स बंद से हम बना लेंगे और इसे मैं एक साइड पे रखती रहूँगी और इसी तरह मैं बाकी भी बना लूँगी। ये बॉल्स मैंने बना लिए हैं। एक ट्रे ले ली थी, इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था और उस मैदे का डस्ट कर दिया है ताकि बंस जो है नीचे से जले ना। इन्हें एक साइड पे रख दूँगी। अब हमने क्या करना है, इन बंस को लेना है, हल्का सा हमने फ्लैट करना है और ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है इस मिक्सचर को हम इसके अंदर फिल कर देंगे। ज़्यादा मिक्सचर हम नहीं भरेंगे। अगर आपने बड़े बंस बनाने हैं तो आप फिलिंग उसी हिसाब से डालेंगे। इसको थोड़ा सा खींचेंगे और बंद कर देंगे। अच्छी तरह पंच डाउन करेंगे, ये इस तरह करके इसे दोबारा रोल करेंगे और इन्हें मैं इस ट्रे में रखती रहूँगी और इसी तरह मैं सारे बना के रखती रहूँगी। इन बंस को मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। 180 डिग्री पर मैंने ओवन पहले से चला के रख दिया है और 10 से 12 मिनट इसे लगेंगे बेक होने में। अगर आप देगची के अंदर बना रहे हैं तो फिर आप सबसे पहले उसे भी पहले प्री हीट कर लीजिएगा, 10-15 मिनट पहले प्री हीट कर लीजिएगा और उसका भी टाइमिंग 10 से 12 मिनट ही होंगे। जी, ये बंस मैंने बना के रख दी हैं। इसे मैं 10 से 15 मिनट जो है इसी तरह छोड़ दूंगी ताकि ये मज़ीद थोड़े से और राइस हो जाए। जी, 10 मिनट मैंने पड़ा रहने दिया था। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा अंडे का ब्रश कर दूंगी ताकि ऊपर से एक अच्छा कलर आ जाए और इसे मैं बेक होने के लिए रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। हल्का सा जो है कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। आप तिल डाल सकते हैं, आप खसखस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आज कुटी हुई सूरख मिर्चें डाल रही हूँ, ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इसे मैं बेक होने के लिए रख देती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए।
जी बेहतरीन से चिकन वाइट सॉस बंस हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल सन्या रेसिपी घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।